आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी में स्थित यूको बैंक से अपराधियों ने सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक में घुसकर लगभग 7.5 लाख रुपए की लूट की है और फरार हो गए। घटना को लेकर यूको बैंक अधिकारी शेखर यादव ने बताया कि दोपहर 3:30 के आसपास 4 अपराधी बैंक के अंदर घुसे, जिसमें से एक अपराधी गेट के बाहर खड़ा हुआ और 3 अपराधी नकाबपोश थे जो गेट के अंदर आए, जिसके बाद गेट के पास खड़े झारखंड पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें जमीन पर बैठा दिया, जिसके बाद कैशियर को बंदूक दिखाकर चाबी ले ली और गोली मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद संदूक में रखे पैसे को लेकर बंदूक लहराते हुए किसी को सूचना न देने की बात कहते हुए निकले। लूट की सूचना मिलते ही एसडीपीओ नौशाद आलम, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह वहां पहुंचे और छानबीन में जुट गए। गेट के सामने गेट को पूरा क्लोज कर लिए थे और आने के बाद पहले जो अपने झारखंड पुलिस के चौकीदार थे उनको पकड़ के नीचे बैठा दिए और बिठाने के बाद फिर उनको जो है थोड़ा सा मारपीट भी उनके साथ की। मारपीट करने के बाद अपना जो पियोन है उनके साथ भी हाथापाई की और उसके बाद जो है अपना जो सहायक प्रबंधक है और उसके बाद कैश काउंटर में एक आदमी घुस गया और बाकी सबको उन्होंने कब्जे में कर लिया। कस्टमर सबको भी जो बोला कि बिल्कुल हिलने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं तो हम आप लोग को सबको जो है पिस्तौल से घायल कर देंगे जो भी। उसके बाद उन्होंने जैसे घटना की मुझे भनक हुआ तो हम जैसे बाहर जाने की कोशिश ही की कि एक आदमी अंदर भी आ गया और आने के बाद जो है मुझे भी पूरी तरह से पकड़ लिया और कहने लगे कि अगर यहाँ से उठेंगे तो आपको हम जो है पिस्टल से घायल कर देंगे। पिस्टल हाथ में था ऑलरेडी और फिर उन्होंने क्या हथियार था? 2 पिस्तौल थे 2 के पास और 2 के पास धारदार छुरी था, जिसमें मीट वगैरह जो काटता है ना वो छुरी था। बस यही सब था। उनके बाद वो क्या अंदर घुसे, चाबी वगैरह उससे पिस्टल भिड़ा करके चाबी से गेट खुलवाए, गोल्ड का भी सारा कैश जो है वो उठा के लेकर चले। लगभग 7.5 का 15 से 20 के आसपास। अच्छा पहुँचा हाँ, CCTV का नुकसान कोशिश किया हम लोगों ने, तो ये हम लोग देखते हैं मैकेनिक को बुलाए हैं क्या उसमें क्या हो सकता है। बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहां सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, बिरसा जयंती के संरक्षक रविकांत सिंह, प्रदोष कुमार, रॉकी सिंह, गौरव कुमार, सुशील शर्मा, पंपी सिंह सहित कई लोगों ने भगवान बिरसा जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बिरसा चौक का सौंदर्यीकरण करने का आश्वासन दिया और बताया कि जल्द ही यहां पर भगवान बिरसा जी की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, साथ ही बिरसा चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आंदोलन से लेकर 21 वर्षों के झारखंड में भगवान बिरसा यदि झारखंड एक शरीर है तो उसकी आत्मा है।
जिस तरीके से शरीर से आत्मा के अलग होने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, जिस दिन झारखंड की जनता भगवान बिरसा को भूल जाएगी उस दिन झारखंड नहीं बचेगा। मैं बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ यह कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा के बाद की पीढ़ियों ने धरती आबा बिरसा को याद रखा। आने वाली पीढ़ियां भी धरती आबा के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड को बेहतर बनाने के हर एक प्रयास को करेंगी। धरती आबा ने जिस जल जंगल जमीन पर झारखंडी जनता के एकाधिकार और वर्चस्व की परिकल्पना की थी, वह संघर्ष और वह लड़ाई अभी भी बाकी है। मुझको पूरी उम्मीद और भरोसा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भगवान बिरसा के सपनों के अनुरूप झारखंड को बनाने की दिशा में पहल करेगी। और मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं कि गिरिडीह में एकमात्र भगवान बिरसा का यह चौक इतने वर्षों तक तो बहुत बेहतर कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त और भरोसा इस बात का दिलाता हूं कि बहुत जल्दी इस चौराहे का सौंदर्यीकरण से लेकर इस स्मारक के सौंदर्यीकरण का काम होगा। और यह गिरिडीह में एक अविस्मरणीय और बेहतर जयंती के 147वें अवसर पर हमें हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर हमने बिरसा भगवान धरती आबा भगवान बिरसा को उनके बताए रास्ते पर चलने का एक स्मरण के रूप में ये अवसर तमाम लोगों को मिलता है। आज बिरसा मुंडा की प्राथमिकता इतनी है कि केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे गौरव दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। आज झारखंड के अस्मिता के प्रतीक, झारखंडियों के उलगुलान के प्रतीक भगवान बिरसा के जयंती पर उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। पिछले बिरसा जयंती के अवसर पर मैं आया था और आपसे कहा था कि इस वर्ष के पहले यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के एक भव्य मूर्ति का निर्माण होगा, इस शो का सौंदर्यीकरण होगा। माननीय विधायक जी भी हमारे साथ हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 147वीं जयंती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भगवान बिरसा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक ने कहा कि भगवान बिरसा ने जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, उसी से प्रेरणा लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कार्य कर रही है और जो भगवान बिरसा के सपनों का झारखंड था, उसे बनाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा हमेशा शोषण के खिलाफ थे, वे आम जनों की आवाज थे। भगवान बिरसा एक सच्चे देशभक्त व आंदोलनकारी थे। कार्यक्रम में राकेश रंजन, अभय सिंह, मजीद अंसारी, रॉकी सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, ब्रजमोहन तुरी, सईद अख्तर, मोहम्मद तारिक, विवेक सिन्हा, राजू अंसारी, मिनहाज, असगर अंसारी, आसिफ शेख सोनू, अकील अख्तर सोनू, सुनील दास, नंदलाल दास, बबन कुमार एवं कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज धरती आबा भगवान बिरसा की 147वीं जयंती है। अपनी जीवन शैली में हस्तक्षेप के विरुद्ध हमारे आदि पूर्वज बिरसा मुंडा ने जिस उलगुलान की शुरुआत की थी, वो उलगुलान आज भी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। झारखंड की धरती अपने रीति रिवाज, संस्कृति, जल जंगल जमीन की अपनी लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा से आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा लेती रहेगी और इस झारखंड को भगवान बिरसा के सपनों का झारखंड बनाने का प्रयास करती रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय समाज की प्रतिभावान छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन ने एक सार्थक पहल की है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 5 प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई। इसे लेकर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से सोमवार को न्यू बरगंडा स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन
डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व निदेशक त्रिलोचन कौर मोंगिया शामिल हुई। अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत दिव्या सिन्हा व मेघा सिन्हा ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इसके बाद विषय प्रवेश कराते हुए फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन मोंगिया ग्रुप के ब्रांड हेड आदिल सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोंगिया ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इन्हें थोड़े से संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो निश्चित रूप से यह समाज काफी बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व से ही विलुप्त होती जनजाति बिरहोर के उत्थान के कार्यों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इनके द्वारा बिरहोर छात्रावास का संचालन करवाया जाता है, जिसमें दर्जनों बच्चे पठन पाठन कर रहे हैं और उनके खान पान व रहन सहन की व्यवस्था मोंगिया ग्रुप की ओर से की गई है। कहा कि इस बार जनजाति समाज की 5 छात्राओं को स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है, जिन्हें हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। आगे इस योजना से और भी प्रतिभावान छात्राओं को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने चयनित बच्चियों को शुभकामनाएं दी और मोंगिया ग्रुप के इस प्रयास की सराहना की। इधर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उपायुक्त ने कहा कि निश्चित रूप से मोंगिया ग्रुप के इस प्रयास से प्रतिभावान छात्राओं को ऊर्जा मिलेगी और उन्हें आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। इन्होंने अन्य छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मौके पर उपायुक्त ने मोंगिया ग्रुप के इस कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय छात्रावास में रहने वाली तमाम छात्राओं को उपहार देकर उन्हें जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी गई। यह कार्यक्रम की सफलता में पीयूष सागर, नयन पटेल, उज्जवल यादव, पीएन सिंह, विष्णु स्वर्णकार आदि लगे हुए थे। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के तत्वाधान में आज यहाँ जेसी बोर्स हाई स्कूल में 5 मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। मैं इसके लिए मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन तथा सभी सम्मानित किए गए छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्कॉलरशिप से इन सभी छात्राओं को काफ़ी मदद मिलेगी अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण करने में। जो फाइनेंशियल वित्तीय परेशानियाँ उनके घरों में आती थी, उससे बाहर निकलने में उनकी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस स्कॉलरशिप इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए अन्य छात्राएं भी मेहनत करेंगी। जो टॉप 5 में जो मेधावी श्रेणी में आती हैं, उन सभी को इस छात्रवृत्ति से आगे भी नवाजा जाएगा। और जैसे जैसे ज़्यादा संख्या मिलेगी, मैं अनुरोध करूँगा मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन से कि अपनी छात्रवृत्ति की संख्या में भी आगे तक बढ़ोतरी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इसका लाभ प्रदान करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर जिस तरह से झारखंड हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं झारखंड का, उसी प्रकार आज आदिवासी गौरव दिवस जो आज मनाया जा रहा है, इसमें जो भी कार्यक्रम सारे देश में हो रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ अच्छा कार्यक्रम हम भी करें। तो इस क्रम में ही हमने 5 आदिवासी छात्राओं को आज अपनी ओर से, कंपनी की ओर से इन्हें स्कॉलरशिप दे करके और पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए वचन दिया है। और अब मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जो भी इसमें अच्छे मेरिटोरियस बच्चे होंगे, उन्हीं सभी बच्चों को हमारी कंपनी अपनी ओर से मदद करेगी कि वो और आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि खुद भी मेहनत करनी होगी, खुद भी आगे बढ़ना होगा, ताकि बच्चों में ये कंपटीशन की भावना रहे कि हमें ये स्कॉलरशिप मिले। जितनी वो पढ़ने में आगे बढ़ेंगे और जितना वो और आगे बढ़ने का सपना देखेंगे, जितना आगे बढ़ना चाहें, जहाँ तक पढ़ना चाहें, ज़रूर पढ़ें। कंपनी उनके साथ है, लेकिन मेहनत के साथ काम करें, क्योंकि कोई भी रुपया बर्बाद नहीं किया जा सकता है। और इसी क्रम में हम बच्चों की पढ़ाई का रिजल्ट देखते हुए ही इनको मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा जी की प्रतिमा पर बिरसा जयंती के मौके पर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वहीं लोगों ने उनके मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर भाजपा नेता चुन्नूकांत, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डिप्टी मेयर प्रकाश राम, विनय सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, मोतीलाल उपाध्याय, लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रकाश दास, संत कुमार, संगीता सेठ, शालिनी बैसखियार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 15 नवंबर भगवान बिरसा
मुंडा जी के जन्म के अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध और सशक्त लड़ाई लड़ने का काम किया था। साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र में बसे जनजातीय लोगों के हित की रक्षा के लिए और जो महाजनी प्रथा था उसके विरुद्ध उन्होंने और लड़ाई लड़ने का काम किया और उसका परिणाम हुआ हमारा देश ऐसे योद्धाओं के कारण ही और आज़ाद हुआ। और यह जो पूंजी प्रथा की व्यवस्था थी, महाजनी व्यवस्था थी, वह भी आज समाप्त हुआ। आज अलग राज्य गठन हुए 21 वर्ष के लगभग हो गया और जिस उम्मीद से जनता ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था, वास्तविक में वह सफलीभूत अभी तक नहीं हो सका। अभी सुदीप सोनू जो यहाँ विधायक हैं अभी आए थे और हमने उनसे आग्रह किया कि ये जो बिरसा मुंडा जी की जो चित्र है, मूर्ति है, उस मूर्ति को बीच में स्थापना करें और यहाँ काफ़ी मात्रा में जगह है कि चौक हो जाएगा। और इसलिए हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया है और हम लोग आदेश भी दे दिए हैं, बिरसा मुंडा चौक कहलाएगा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथ स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक, पूरे जिला स्तर तक भगवान बिरसा मुंडा जी को सब लोगों ने याद किया। ये प्रधानमंत्री का निर्देश था कि वैसे महापुरुष जिनने पूरे देश के लिए संघर्ष कर देश की आज़ादी में जो अपना योगदान दिया और जो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए अपना जीवन समर्पण किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा की जयंती है। पूरे झारखंड वासियों के लिए आज दोहरे खुशी का दिन है। पहला तो आज झारखंड ने पूरे देश के सर्वमान्य जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान बिरसा का आज़ादी के संग्राम में जो उनकी भूमिका रही है उसको लेकर के और इसी दिन हम लोग पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के कड़ी में आज भगवान बिरसा के मूर्ति पर यहाँ बिरसा चौक में हम लोगों ने माल्यार्पण किया। अभी आगे भी कई कार्यक्रम है। इसके बाद नैजेनिया जो यहाँ गिरिडीह का एक हिस्सा है, वहाँ भी भगवान बिरसा को लेकर एक कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को, गिरिडीह के लोगों को भगवान बिरसा की जयंती के लिए शुभकामना देते हैं। आज हम सभी झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिवस है कि आज हम अपने झारखंड राज्य की 21वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए और भगवान बिरसा की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया, प्रसाद चढ़ाया और उनका क्या योगदान है झारखंड प्रदेश के अस्तित्व में आने के लिए वो हम सभी जानते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में झारखंड राज्य को जो गौरव प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और देशवासी, झारखंडवासी उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। नवंबर के दिन हम सभी झारखंड वासियों के लिए एक स्वर्णिम दिवस के रूप में याद किया जाएगा कि इसी 15 नवंबर को सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का काम किया था। और फिर आज 15 नवंबर है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कैबिनेट में यह निर्णय ली है कि आज 15 नवंबर को झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी निमित्त आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के कार्यकर्ता और नेता मिलकर गिरिडीह के अंतर्गत बिरसा चौक पर बिरसा भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले तथा अन्याय के विरोध लड़ने वाले आदरणीय बाबा बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये
हम लोगों के लिए गौरव की बात है और हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज ही के दिन देश के पूर्व स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के कुशल नेतृत्व में आज ही के दिन झारखंड को स्थापना दिवस के रूप में 15 नवंबर को किया गया था और इस क्रम में 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड राज्य का अलग का दर्जा मिला। झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर पुलिस ने सोमवार को शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। गिरिडीह नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस की टीम ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर गश्त करते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मौके पर बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर, टावर चौक सहित अन्य इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इधर पचम्बा थाना की ओर से झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर पुलिस ने सोमवार को फ्लैग मार्च किया। पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पचम्बा थाना पुलिस की टीम ने पचम्बा क्षेत्र के विभिन्न स्थान तेलोडी, कल्याणी, रज्जाक चौक, बिशनपुर सहित अन्य इलाकों में व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। फ्लैग मार्च में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एसआई उमेश सिंह, एसआई दाऊद बाड़ा, एसआई इस्माइल मरांडी, एसआई शंभू सिंह और पचम्बा थाना के पुलिस जवान मौजूद थे। आज 15 नवंबर 2021 स्थापना दिवस के अवसर पर आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं आप पब्लिकों से भी आग्रह किया गया कि वो मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक रहें और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो पचम्बा थाना में आके संपर्क करें। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। पचम्बा पुलिस, पूरा गिरिडीह पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एवं भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य पर पचम्बा थाना क्षेत्र में पचम्बा पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पचम्बा पुलिस की ओर से आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, क्योंकि पचम्बा वासी प्रेम से अपना काम कर सके, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। पचम्बा पुलिस हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर है। रविवार की शाम गांवा बाजार स्थित दुबे मेडिकल से काम करके वापस घर जाने के दौरान सेरुआ मुसहरी टोला निवासी चिंतामन रविदास का 18 वर्षीय पुत्र सोनू रविदास गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने रात 10 बजे गांवा थाना में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई। जिसके बाद सोमवार की सुबह उक्त युवक का बाइक सेरुआ सिमर के पास सकरी नदी में ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना गांवा पुलिस को दी। 2 घंटे के बाद भी पुलिस स्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण उग्र होकर गांवा तीसरी मुख्य पथ पर सेरुआ मोड़ के पास सड़क जाम कर दिए और गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही एसपी, डीएसपी व इंस्पेक्टर को मामले की सूचना ग्रामीणों ने दी। लगभग 3 घंटे तक गांवा तीसरी मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने जाम रखा। मौके पर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, खोरी महुआ, डीएसपी मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी व तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। साथ ही 24 घंटे के अंदर युवक की बरामदगी का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। इस संबंध में डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने कहा कि गायब युवक की बरामदगी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
शीघ्र ही लापता युवक को बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल घटनास्थल से बाइक को बरामद कर स्थल का मुआयना किया गया है। वहीं गांवा थानेदार सूरज कुमार पर लगे लापरवाही के आरोपों की भी जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस लापता सोनू रविदास को सकुशल बरामद कर दोषी थानेदार को बर्खास्त करे। क्या करके हम बोले कि सर हमारा लड़का 5:30 बजे खो गया है रोड से। वो बोला कि कहीं गया होगा। हम बोला कि अब बहुत ज़्यादा हम जान रहे हैं कि वो अभी कहीं नहीं गया है, यहीं सती को उठा लिया है, उसको कहीं लेके चल गया है। वो छोकरीबाजी में गया होगा या कहीं निशा पानी में किया होगा या कहीं गया होगा, आप कैसे जानते हैं। हम फिर आवेदन भी दिया, 10 बजे आवेदन लिया, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया। अभी तक गाड़ी जो फेंका हुआ है, अभी तक के प्रशासन के कोई भी थाना को प्रभावित यहाँ तक पहुँचा नहीं है। गांवा थाना अंतर्गत सिरवा के रहने वाले सोनू रविदास जो है कल 5 बजे मेडिकल दुकान से आने के क्रम में घर नहीं गया। उनके परिजन द्वारा बताया गया कि वो घर आया नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई और आज हमें भी सूचना मिली। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर मैं पहुंचा और गांवा तीसरी के इंस्पेक्टर के साथ में पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। वहाँ पे उनका एक बाइक बरामद हुआ है नदी में। पुलिस काम कर रही है। हम लोग हर संभव प्रयास में है कि जितना जल्दी हो उनकी सूचना मिले। हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे आगे जानकारी होगी फिर आपके माध्यम से बताएं। परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को आवेदन देने के बाद भी थोड़ा डिले हुआ, तो वो तो मामला हो गया। उस पर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग अनुशंसा करेंगे। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बक्सेडी रोड में सोमवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक कुरैसी मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद अरमान कुरैसी था। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि मोहम्मद अरमान कुरैसी हटिया से सब्जी खरीदकर पचम्बा पहुंचाने के लिए बाइक पर अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान बक्सेडी रोड हाई स्कूल के पीछे ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। युवक की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग शव को देखने के लिए सदर अस्पताल पहुंचने लगे और लापरवाह चालक के प्रति गुस्सा दिखाने लगे। इसी बीच नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। मंडी में काम करते थे और मानलाल नाम का लड़का था, समझे ना। बहुत गरीब घर का लड़का था और सब्जी लेके जा रहा था, बीच में घटना सा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। यही ध्यान दिया जाए इसका। करीब 10:15 बजे नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड में सड़क दुर्घटना हुई है। दुर्घटना ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण हुई है। लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को कुचला और जिसमें एक की स्पॉट पे ही डेथ हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें यहां से रेफर करके धनबाद भेजा गया है। मृतक यहां कुरैसी मोहल्ला के रहने वाले हैं। तीसरी प्रखंड के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण कार्यालय बंद रहने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। भाजपा के पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष कौलेश्वर सिंह ने इस संबंध में बताया कि प्रखंड कार्यालय के बगल में कृषि तकनीकी कार्यालय है, जो हमेशा बंद रहता है। कभी कभी बीटीएम पंकज कुमार ऑफिस में नजर आते हैं। इस कारण किसानों को बीज और खाद सही समय पर नहीं मिल पाता है। सही मार्गदर्शन किसानों को नहीं मिल रहा है।
जिससे किसानों का मनोबल कम हो रहा है। गोलगो के बालमित्र मुश्ताक अली ने इस संबंध में बताया कि बीटीएम पंकज कुमार हमेशा नदारद रहते हैं। कृषि कार्यालय में ताला लगा रहता है। हम सभी उच्च पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि कार्यालय को समय पर खोला जाए और किसानों को जो सरकार से सरसों, चना, मसूर के बीज और खाद दिया जाता है, किसानों को समय पर दिया जाए। बोलने का मतलब है कि ये जो बीटीएम है ये सारा घोटालेबाजी का है। और दूसरी बात है कि किसी चीज़ का हम लोग को इसका उद्धार नहीं होता है। और मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अली गोलगो का है, बेलवाना पंचायत का। मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद जमालुद्दीन है। बाल मित्र हैं आप? हाँ, इतना नहीं है, दूसरे बात ही विलम्ब कर देता है कहीं पे। कभी नहीं खुला है तो आज तक क्या खुलेगा। रजनीश कुमार जी थे, वो थे, बढ़िया थे। और हम लोग का चेक का भी कोई प्रावधान नहीं है और हम लोग रात दिन खटते खटते हम लोग परेशान हैं। मामला है कि जो यहाँ का कृषकों का तीसरी प्रखंड के किसानों के लिए जो सरकार की ओर से बीज उपलब्ध कराया गया है, खरीफ फसल का अभी तक वितरण नहीं किया हुआ है। हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़े थे कि प्रत्येक किसानों का प्रत्येक पंचायत में सूची उपलब्ध कराई गई है, लेकिन आज तक किसानों के बीच में फसल का वितरण नहीं किया गया है। इस स्थिति में वितरण कौन करेगा, जबकि यहाँ के पदाधिकारी जो हैं बीटीएम, देखिए कार्यालय बंद रहता है, कभी कभी आते हैं और समय पर आते ही नहीं। अगर समय पर आते तो किसानों के बीच में जो समय, कृषि का जो समय है वो समाप्त होते जा रहा है और आज तक किसानों के बीच में जो सरकार के द्वारा बीज उपलब्ध कराया गया, वितरण नहीं कराया गया। निवेदन करते हैं सरकार से कि अति शीघ्र किसानों के बीच में किसानों का जो अनुदानित रूप पर आया है बीज, उसको वितरण करवाया जाए और किसानों के बीच में उसको अति शीघ्र किसान मित्रों के माध्यम से किसानों के बीच में बंटवाया जाए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।